ओह मोहसिन, बाहर बैठ के तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, क्या हम अंदर चल के बैठे? उफ खालदा, अब तुम्हें बाहर बैठने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। ओह हाँ हाँ, वो घर आ गए हैं, उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और हम सब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं उनका। जरूर जरूर, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आ जाओ, इकट्ठे खाना खाएंगे। प्लीज इन्हें मना करो कि यहाँ ना आए, मैं अपना आराम खराब नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बस तुम आने से पहले बता देना, मैं इंतजार करूंगी। मोहसिन, क्या आपको याद है कि आपने मुझे कहा था कि फुरकान के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो? बस वही कर रही हूँ। मेरी दोस्त की बेटी इस्तांबुल आई हुई है, उस दिन वो मुझसे मिलना चाह रही थी, तो मैंने उसे घर पे बुला लिया, तो हाथों हाथ काम भी हो जाएगा। उन्हें मना कर दो ना। क्या हो गया है आपको मोहसिन? पहले तो फुरकान के लिए लड़की ढूंढो ये कहकर मेरा सर खा रहे थे, अब मैंने ढूंढ ली है तो कह रहे हैं मना कर देती। मेरी दोस्त क्या सोचती मेरे बारे में? वैसे खालदा, तुम्हें एक बात बताऊं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुमने फुरकान की शादी वाली बात को ज्यादा सीरियस ले लिया है। वो अकेला रहना चाहता है तो रहने दो बेचारे को, और वैसे भी आजकल की शादियां ज्यादा देर चलती नहीं हैं। मेरे ख्याल से बिला वजह बेचारे को कैद करना ठीक नहीं। क्या बात है, ये सब आपको अपने बेटे की शादी के वक्त याद क्यों नहीं आया था? हम सब ने आपको इतना रोका कि अभी शादी मत करवाएं, लेकिन आपने किसी एक की भी नहीं सुनी। शादी करवा कर करीम वाला मसला और है, उससे मैं खुश हूँ। हाँ ठीक है, रहने ही दें आप। अगर हमारा बेटा आयशा के साथ खुश रह सकता है तो फुरकान उस लड़की से शादी के बाद हवाओं में उड़ेगा। फुरकान और उस लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी। वो लड़की आयशा से बहुत अच्छी है, आयशा तो उसके पास भी नहीं फटकती। बस मोहसिन, मैंने तो सोच लिया है कि अगर फुरकान की शादी होगी तो बस उसी लड़की के साथ, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसकी शादी में भी शिरकत नहीं करूंगी। कम से कम किसी की शादी तो मेरी मर्जी से होने दो मोहसिन। मोहसिन, क्या हुआ आपको? मोहसिन बताए ना, क्या हुआ? मोहसिन, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ तो बताएं मोहसिन, कुछ बोले ना प्लीज। कैसा बुद्धू बनाया? इस बात का क्या मतलब? आपने पागल बनाया मुझे? ओह खुदाया, इन्हें जरूर कुछ हो गया है। पहले इसे देखा है क्या? नहीं, मैंने इसे पहले नहीं देखा। मॉडल लग रही है कोई। आज यहाँ पर कोई शूट वगैरह है क्या? नहीं, अगर शूट होता तो मुझे जरूर पता होता इस बारे में। मैं कह रहा था ना। माशाल्लाह, जरा देखो तो कितनी लंबी है ये। जरूर शूट के लिए आई होगी। ये वही अमेरिकन है? हाँ बिल्कुल वही है। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? हेलो। मैं अदील हूँ। अमेरिकन कंपनी की तरफ से आप ही आई है ना? बिल्कुल मैं ही हूँ। तो फिर आइए, मैं अंदर आपको ऑफिस पे ले चलूं, प्लीज। आगे इस तरफ जाना है। देखा साबरी, मेरी तरफ किस तरह देख रही थी? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, लेकिन अब है इतने हैंडसम, क्या करती बेचारी। वैसे एक बात कहूँ, आयशा के नाखून के बराबर भी नहीं है ये। एक लगाऊंगा तो मुंह टूट जाएगा तुम्हारा, समझे? तो अस्तगफिरुल्लाह। अरे मेरी तरफ ना देखती तो फिर किसकी तरफ देखती? मुझसे हैंडसम कौन है भला यहाँ? शक्ल होनी चाहिए और कपड़े पहनने का सलीका भी। भाई आप उससे मिलने जाए ना, आपके बहाने मैं भी उसे थोड़ा सा देख लूंगा। नहीं यार, मुझे इसका स्टाइल पसंद नहीं आया, बहुत अजीब सा है। आप चले ना भाई। नहीं चले। नहीं। तो क्या यही है वो सुपरवाइजर? हाँ बिल्कुल। भाई क्या चीज है ये, कयामत है कयामत। जाओ भाई, करो बात उससे, बता दो उसे कि तुम भी कम नहीं। कैसी बातें कर रहे हो फुरकान? करीम को क्यों कह रहे हो? जाके खुद बात करो। पूरा ऑफिस उसके पीछे घूम रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये काम मेरा नहीं है, मेरी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए करीम ही ठीक है। करीम के लिए ऐसी लड़कियों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं। मैं कुछ कहूँ? हाँ? चलो फिर कर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। पूरे ऑफिस में एसी लगे हैं, तुम्हारे हाथ पे पसीना क्यों आ रहा है? अरे वैसे ही फुरकान इस चीज को समझ सकता है। एक्चुअली मैं अच्छा डील करता हूँ लेडीज को,
इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता है। करीम, मैं भी लड़की हूँ, कोई एलियन नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना अलग बर्ताव क्यों करते हो? मैं तुम्हें परेशान करती हूँ क्या? ऐसा है तो नहीं, लेकिन अगर है तो शायद इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। और इसके अलावा एक और चीज, ये अब देखो ना कि हमारी शादी को हम लोग शादी तो नहीं कह सकते ना, बल्कि अगर हम ये कहें कि वो हम दोनों के लिए बस एक इम्तिहान के अलावा कुछ नहीं तो ठीक है। सही कहा। तुमने देखा ना कि खूबसूरत औरत को देखते ही मेरा दिमाग किस तरह तेजी से चलना शुरू कर देता है। ये शादी वाकई एक मजबूरी थी, है ना? देखो करीम, बार बार शादी को बीच में मत लाओ। अगर तुमने ये शादी मजबूरी में की थी तो मैंने भी कोई खुशी से नहीं की थी। आयशा, मुझे लगता है तुम मुझसे जेलस हो रही हो, हालांकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ऐसा करो कि जाके चेहरा धो लो, क्योंकि सुर्ख हो रहा है बहुत। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों जलन होने लगी? मुझे कोई मसला नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, वो आ रही है। बेस्ट ऑफ लक भाई। खुश आमदेद, मैं करीम यीतर। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रीमा है। कहना पड़ेगा आप उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हैं जितने मैगजीन्स में लगते हैं। जरा नवाजी है आपकी। आप कितनी अच्छी हैं वैसे, क्योंकि ये जुमला मैंने काफी अरसे से किसी से नहीं सुना था, और एक खूबसूरत औरत के मुंह से ये सुन के तो और भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? बंद क्यों कर दी? तुम्हें 1 घंटा हो गया है, तुम्हारी बॉडी को बहुत नुकसान होगा इससे। मैं अभी और एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। देखो, एक्सरसाइज की एक लिमिट होती है। मैं 1 घंटा और करूंगी। ठीक है। चलो चलो, थोड़ा और तेज चलो। अगर मैंने हार मान ली तो ये लोग मुझे कभी भी जिंदा नहीं रहने देंगे। ये सब मेरे दुश्मन है और दुश्मन को कभी भी आपकी चाल का पता नहीं चलना चाहिए। सबको सबक सिखाना है। मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। अगर मैंने हार मान ली तो ये लोग मुझे कभी भी जिंदा नहीं रहने देंगे। ये सब मेरे दुश्मन है और दुश्मन को कभी भी आपकी चाल का पता नहीं चलना चाहिए। सबको सबक सिखाना है। मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। अगर मैंने हार मान ली तो ये लोग मुझे कभी भी जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा दूर होके खड़े हो जाओ। क्या मसला है करीम? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए शुक्रिया। एक्चुअली मैं आपको मिस रीमा से मिलवाना चाहता था। ये हमारी पार्टनर कंपनी की तरफ से हमें सुपरवाइज करेंगी, बाकी बात ये खुद आपसे करेंगी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोदामो कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में बखूबी जानती हूँ, लेकिन आप में से किसी की भी परफॉर्मेंस ने मुतासिर नहीं किया मुझे। सबको मेहनत की जरूरत है। तो इस कंपनी के साथ काम शुरू करने से पहले मुझे कुछ चेंजेस करनी है ताकि काम को बेहतर तरीके से किया जा सके। हमारे कुछ ऐसे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो मजीद हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ये सुनने में बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन बेरोजगारी का वक्त ही इंसान को तरक्की तक पहुँचाता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आप अपने आप को मनवाने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं और तरक्की तक पहुँचते हैं। मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। ये चेंजेस, लगन से काम करना क्या है? सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। आयशा चुप रहो और मेरे ऑफिस में चली जाओ। लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाह से अपने घर का निजाम चलाते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, घर का किराया देते हैं और जरूरत जिंदगी की चीजें खरीदते हैं। लेकिन आपने इतने आराम से कह दिया कि मोदमो में अब कुछ लोग काम नहीं करेंगे। पहले लोगों की जगह खुद को रख के सोचें। आपकी इन बातों से किसी को हौसला नहीं मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? जीतर, आयशा जीतर। और काम क्या है? मैं इस ऑफिस में एक्चुअली मिस रीमा ये मेरी बीवी है। ऑनलाइन ऑर्डर्स देखती हूँ और शूट में भी मदद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने शौहर के साथ काम करना चाहती हो, लेकिन किसी भी कंपनी को चलाना घर चलाने से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मिस रीमा, मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ और मुझे इन सबके हक के लिए बोलने का पूरा हक है, और आप यूँ ही मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकती। समझ सकती हूँ। मैं आप लोगों का इंटरव्यू नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास जाया करने के लिए इतना वक्त नहीं है, बल्कि एक एक करके सबके काम का जायजा लूंगी। बहुत खूब। पर हम भाई कंट्रोल करें। हमारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है, आप सब लोगों का शुक्रिया। आप जाके अपना काम कीजिए।
डॉक्टर आप इतनी अच्छी है कि मैं अगर सारा दिन भी आपकी तारीफें करती रहूं तो कम है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, कसम से। इतना तो कोई माँ भी अपनी औलाद के लिए नहीं करती जितना आप हमारे लिए कर रही हैं। माफ कीजिएगा मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ आने दिया। ये एक खास शॉल है, आपके लिए लाई हूँ माफी के तौर पे। आपके ऑफिस में बहुत ठंड है ना, आप इसे पहन लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा मैं अपने मरीजों से तोहफा नहीं लेती। वैसे आप पे अच्छी लगेगी। अच्छा तो फिर मैं ही पहन लेती हूँ, वैसे भी ठंड लग रही थी। अच्छा तो आपकी एक बेटी है और आपके साथ घर में आपकी अम्मी और एक भाई भी रहता है। जी जी डॉक्टर। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि आप दोनों की शादी कैसे हुई थी। पहले हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर शादी। जी इन्हें पहले प्यार हुआ था, फिर ये रोज मेरे कॉलेज के बाहर मुझे देखने के लिए आते थे। इन्होंने कॉलेज के बस ड्राइवर के साथ दोस्ती कर ली थी और फिर वहीं पर खड़े रहते थे। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करते हैं, मैंने देखा ही नहीं कभी, लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा ओहो। नजमा, उन्होंने ये नहीं पूछा। नहीं नहीं, बोलने देने, मैं सुनना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये बोलना शुरू करेगी तो उसके बाद चुप नहीं होगी। तो ठीक है, जब मैंने पहली दफा इनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ये शख्स तो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा है। फिर मैं इनके पास गई और इनसे पूछा कि क्या आप मुझसे मिलेंगे, तो ये फौरन से मान गए। और फिर हमारी शादी हो गई। नहीं नहीं, पहली दफा ही मिलने के बाद शादी नहीं हो गई थी। शुरू के वक्त में तो हम कभी कभी मिलते थे। एक बार मेरे भाई ने मुझे इनके साथ देख लिया और इनकी नाक तोड़ दी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें यूं सरेआम घूमना फिरना नहीं चाहिए। खुदा जानता है कि हम दोनों सिर्फ मिलते ही थे, कभी हद पार नहीं की हमने। लेकिन एक बार ऐसा होने वाला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नजमा, क्या उन्होंने तुमसे ये पूछा है? मुझे क्या पता उन्होंने क्या जानना है, बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है बता रही हूँ। क्या तुम्हारे दिमाग में बस हर वक्त यही कुछ ही आता है? बोलने का मौका कब देते हैं, हर बार तो चुप करवा देते हैं। नजमा, रजा साहब, नजमा बोलते हुए मुस्तकिल आपकी तरफ देख रही थी, कहीं आप उसे टोक ना दें। ऐसा उस वक्त होता है जब बीवी को ये डर हो कि उसके शौहर को कोई उसकी बात बुरी ना लग जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप इसे नहीं जानती। एक बार अगर इसे बोलने का मौका मिल गया तो फिर आप इसे चुप नहीं करवा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोलती ही रहेगी। ठीक है, अब मैं चुप रहूंगी, अपना मुंह नहीं खोलूंगी, अब मेरी आवाज नहीं सुनेंगे आप। रजा साहब, आपकी बीवी बहुत समझदार है, वो सोच समझ कर बोलती हैं और जानती हैं कि क्या बोल रही हैं, और इसलिए आप इनको इनकी बात मुकम्मल करने दिया करें, बीच में टोकना ठीक नहीं होता। तो नजमा, ये पूरा हफ्ता आपका जो दिल कहता है आप वो बोलिए, और आप रजा साहब चुप करके सुनेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। एक हफ्ते बाद आप लोग मेरे पास आएंगे और बताएंगे कि सब कुछ कैसा रहा। आपके कहने का मतलब है कि मेरे दिल में जो आए बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। ये तो कमाल ही हो गया। आप तो बहुत ही अच्छी है, समझ गई ना कि मैं क्या चाहती हूँ। सच कहते हैं एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। इसके लिए मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, उससे जो दिल करेगा खा लीजिएगा। अच्छा सुने, मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरे भाई ने हमें देख लिया था तो इन्हें कितना मारा था। दोबारा बताने में मसला तो नहीं? हाँ, हम दोनों पार्क में टहल रहे थे कि तब मेरे भाई वहाँ पर आए। वो वहाँ पर क्रिकेट खेलने आए थे और उसके बाद फिर ये हुआ कि बताओ तुमने क्या फैसला किया है? मैंने अभी मेकअप करवाना है। अरे थोड़ा सा सब्र करो, बता देता हूँ। जल्दी क्या है? और कितना सब्र करूँ? हाँ बस थोड़ी देर और, ठीक है? हाँ तो बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? काम करने के लिए आई हो ना? तो बस फिर काम की बात करते हैं। तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मैंने तुम्हें क्या कहा? देखो, मैं दोबारा तुम्हें ऐसा कहकर दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अब जाओ और जल्दी से अपना मेकअप खत्म करवाओ, शूट का वक्त हो गया है। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ओह ओकाशा, तुम यहाँ? कैसी हो? ठीक हूँ। क्यों गुस्सा कर रहे थे बेचारी पे? तुम्हें तो पता ही है मॉडल्स का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, सीधा करना पड़ता है इन्हें। तो तुम कह रहे हो सब निकम्मे हो गए हैं? सच कहूँ तो मैं इस तरह की लड़कियों से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। हर वक्त फ्लर्ट करते रहो और वो बनकर रहो जो आप हैं ही नहीं। खामखा अपना वक्त जाया करते रहो। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं सिर्फ काम पे तवज्जो दूंगा। खुद को पूरी तरह से बदल लिया है मैंने। तो इसका मतलब हम आज रात को नहीं मिलेंगे? यार मैं तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा था, तुम बहुत मुख्तलिफ हो। इन टाइम पास वाली लड़कियों की बात कर रहा था मैं। समझ रही हो ना? मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम हमेशा समझ जाती हो। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। कोई और बात? देखो काशा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हर वक्त मुझे अपने साथ पाओगी। हाँ ये तो जानती हूँ मैं। बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। क्या हो गया फुरकान, कैसी बातें कर रहे थे? हाँ तो सब तैयार है?
शूट शुरू करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जरूर काम की बात होगी। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। काम की बात करते हुए कोई इतना हंसता है क्या? तुम तो करीम साहब को अच्छी तरह जानती हो। इतनी खूबसूरत लड़की पास बिठाकर वो काम की बात नहीं कर सकते। प्यार की शुरुआत है। और फिर उसका इख्तिताम शादी पर जाकर ही होता है। शादी के बाद कुछ समझ नहीं आते, इंसान हर वक्त परेशान रहता है कि आगे क्या करना है, और इसी परेशानी में सारी जवानी गुजर जाती है। फिजा, शायद तुम्हें करीम साहब जैसे मर्दों का पता नहीं है। हाथ में आया शिकार कभी जाने नहीं देते। फ्लर्ट करने के लिए अपनी शादी तक को भूल जाते हैं। देखो, हम यहाँ उस औरत की बात कर रहे हैं जिसने डबल मास्टर्स किया है। देखो, लड़की ने डबल मास्टर्स किया हो या फिर पीएचडी, मगर करीम साहब उसे अपना सिलेबस पढ़ा ही लेते हैं। देखो तो जरा कैसे हंस हंस के बात करें। पहले कभी करीम साहब को मुस्कुराकर काम करते देखा है? तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। क्या बातें कर रहे होंगे वो लोग? मैं होंठ पढ़ के लफ्ज बता देता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई औरत एक साथ खूबसूरत और टैलेंटेड हो सकती है। क्या बोल रहे हो अदील? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं होंठ पढ़ सकता हूँ। फिजा, तुम्हें मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए मैं नाराज हूँ तुमसे। कहाँ जा रहे हो? रुको तुम। तुम्हें उस लड़की को खुद पर भरोसा दिलवाना होगा फुरकान। आज की शाम अहम है। मैंने तो इतने दिनों से किताबों को हाथ लगाकर भी नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लेना है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। जरा देखो, तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, तुम्हें ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पार्लर भी जाना चाहिए आयशा। जरा देखो बालों का हाल क्या हो गया है, और तुम मुझसे इतना जेलस क्यों हो रही हो? उसका चेहरा देखो गौर से, जरूर सर्जरी करवाई होगी। इतने बड़े माथे के साथ कितनी अजीब लगती है। वाह करीम साहब, आपने तो कहा था कि कोई भी औरत या तो कामयाब हो सकती है या फिर खूबसूरत। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। क्या हुआ तुम्हें लड़की? इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ अरहम भाई। कुछ तो हुआ है, बताओ बताओ भी। कर रहे हैं, कहा ना कुछ नहीं हुआ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। बचपन में भी ऐसे ही करती थी। याद है जब मैं तुम्हारी गुड़िया छीन लेता था तो तुम रोने लगती थी और इस तरह का मुंह बना लेती थी। क्यूट लगती थी। मैं कभी भी नहीं रोती थी भाई, झूठ मत बोले प्लीज। और ये क्या है, किस तरह की कॉफी बनाई है? इसे कॉफी कहते हैं आप? मुझसे नहीं पी जा रही, पकड़े अपनी कॉफी खुद ही पिए। क्या हुआ तुम्हें लड़की? इतनी मजेदार तो बनाई है मैंने कॉफी, सबका दिमाग खराब है यहाँ पे। या अल्लाह खैर, खालदा आंटी इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? जी खालदा आंटी। फुरकान बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ खालदा आंटी, आप बताएं मोहसिन अंकल की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो बस सुबह से तस्वीरें ही खींच रहे हैं। अच्छा, मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फोन किया है, तुम शाम को यहाँ पर आ सकते हो क्या? वो मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम खत्म करना है। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं कल मिलने के लिए आ जाऊं? नहीं नहीं, कल बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आज ही आना होगा, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे मोहसिन अंकल ने बुलाया है, इसलिए जल्दी आ जाना। अगर मोहसिन अंकल ने बुलाया है तो फिर आना ही पड़ेगा। ठीक है खालदा आंटी, मैं शाम को आ जाऊंगा घर। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर शाम को मिलते हैं। शाबाश। बाय आंटी। जरूर यही पूछना होगा कि करीम कैसा काम कर रहा है, और क्या पूछ सकते हैं मुझसे। मेरा प्लान खराब कर दिया। करीम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वैसे तो मैं बिजी हूँ, लेकिन आ जाओ। कोई मसला है क्या? नहीं, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि सब कैसा चल रहा है। सब ठीक है।
मिस रीमा के साथ कैसा चल रहा है सब? हो तो तुम्हें मिस रीमा को लेके क्यूरियोसिटी हो रही है। दर हकीकत तुम यही पूछने आई हो ना? बहुत फनी हो तुम करीम। मैं तो बस वैसे ही कंपनी के हवाले से पूछ रही थी। सब एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं ये। मिस रीमा के साथ तुम्हारी बातचीत मुकम्मल हो गई क्या? हो सकता है तुम्हें उसकी शराइत पसंद ना आए या वो काम करने से इनकार कर दे। देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस इसीलिए पूछ रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमारा एग्रीमेंट हो चुका है उनके साथ। अच्छी बात है। वैसे ऐसा होना बहुत ही जरूरी था। मिस रीमा इस कंपनी के लिए बहुत ही अहम है। इस कंपनी का जरूरत है उनकी। सब लोगों ने मेहनत की और इस कंपनी को इस मकाम तक पहुंचाया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आखिर बिजनेस है ये, कभी नफा कभी नुकसान। नहीं, अच्छी बातें करनी चाहिए। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है मेरे। पता था तुम यही कहोगे। करीम, तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है क्या? क्या तुमने देखा नहीं कि उसका रवैया सब एम्प्लॉयज के साथ कैसा है? देखो वो एक ऑडिटर है, सुपरवाइजर है, ऊपर से वो औरत भी है, ऐसा तो करेगी ना। तुम्हारे कहने का मतलब है वो जो भी करे है सही है। इतने सालों से जो लोग यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन सबको अचानक से निकाल देना। देखो करीम, ये कंपनी तुम्हारी है और ऐसे फैसले भी तुम्हें ही करने चाहिए। उसे तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तुम उसके सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए मुझे ही बोलना पड़ा। बोल दिया। तुम यही कहना चाहती हो ना कि रीमा बहुत बुरी लड़की है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज के साथ रूडली बात करती है ना? बस यही नहीं, वो बदतमीज है, गुस्से वाली है, सेल्फिश है, बात करने का तरीका नहीं आता। अगर तुम भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सब बता दिया मुझे। तो क्या अब मैं काम कर सकता हूँ? मैं फ्री हूँ। हाँ तुम काम करो, मैं चलती हूँ। जरूर मिस रीमा का होगा, जवाब दे देना, इंतजार मत करवाना। हाँ बिल्कुल उन्हीं का है। कह रही मैं टॉयलेट से होकर तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ मिलने के लिए। बाबा? क्या मोहसिन बाबा का? लिखा है कि जल्दी से मुझे कॉल करो, कोई जरूरी काम है मुझे। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं मोहसिन बाबा को सब कुछ याद तो नहीं आ गया। लग तो मुझे भी यही रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज करीम, मेरे सामने कॉल मत करना। रुको रुको, मुझे मजीद परेशान मत करो, मुझे कॉल करने दो, पूछने दो उन्हें। फरमाएं बाबा जान। करीम, मेरी बात गौर से सुनो। जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझे उसका बिल्कुल सही सही जवाब दोगे। जी बिल्कुल बाबा। देखो बेटा, मैंने काफी ज्यादा सेल्फीज ली हैं, मगर लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। ना ही मेरा कलर कंप्लेक्शन उसमें ठीक आ रहा है, ना ही तस्वीरों का कोई रिजल्ट है। बेटा मुझे कोई ऐसा ऐप बताओ जिसमें मैं बिल्कुल यंग लगूं। बाबा जान, क्या यही पूछना था आपको? हाँ यही पूछना था बेटा, जरा मुझे बता दो। हेलो करीम। बाबा जान, आपने कहा था कोई जरूरी काम है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जब आप कैमरा खोलेंगे तो उसकी विंडो को स्लाइड करेंगे। हाँ कर दिया। अच्छा आपने कर दिया। जी जी। वो कपड़े चेंज कर रहे थे, बस आते ही होंगे। हस्बैंड और वाइफ एक साथ योगा करें तो नताइज बहुत अच्छे आते हैं। मैं एक बहुत ही मशहूर सिंगर के साथ ये आजमा चुकी हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। समीर तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। समीर, समीर। हुरिया, हुरिया, हुरिया। एक मिनट, मैं अपने शौहर को लेकर आती हूँ। समीर, क्या हुआ? यहाँ छुप कर क्यों खड़े हो तुम? चलो आ जाओ। आ तो जाऊं, लेकिन इन कपड़ों में मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो क्या कपड़ों के बिना एक्सरसाइज करोगे तुम? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समीर, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जानते हो, तुर्की की जितनी भी मशहूर सिंगर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग करवाती है ये। सब अमीर भी इसी से ट्रेनिंग लेते हैं। योगा भी सिखाती है ये। वो भी करना होगा? हाँ, तो योगा के लिए तो बुलाया है इसे। समीर को अब उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, वरना सारी सोसाइटी में बदनाम हो जाएंगे हम। अच्छा सुनो हुरिया, घर भी तो साफ है, क्या ये हम घर के अंदर नहीं कर सकते? तुम सुन रहे हो ना बेटा? तुम्हारे बाबा इनकार कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सरसाइज नहीं करना चाहते ये। नहीं 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 मेरे बच्चे, मैं करूँगा करूँगा। तो चलो फिर। ठीक है। हम आ गए। आप आ गए, खुशामदीद। हेलो। तो सबसे पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे।
अपने हाथ ऊपर करें, बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ। बाजू की स्ट्रेचिंग का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ मोहसिन, मैंने फुरकान से बात की है, वो आज शाम को आ रहा है। अब उनकी तस्वीरें आप क्यों खींच रहे हैं मोहसिन? अरे आओ आओ खालदा, तुम भी देखो बच्चे एक्सरसाइज करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस ये एक्सरसाइज करते हुए कहीं गिर ना जाए, मैं तो दुआ करती हूँ कि खुदा इसके बच्चे को सलामत रखे। क्यों ना हम दोनों भी बाहर जाकर एक्सरसाइज करें खालदा? ये कमी रह गई थी बस। क्या इसमें कमी रह गई वाली कौन सी बात है? तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? अगर इतना ही दिल कर रहा है तो बाहर जाकर अपने बेटे समीर के साथ शुरू कर दें, पता चल जाएगा खुद ही। वर्जिश करना जरूरी है। वर्जिश करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से दूर। वाह क्या बात है। याद आया, डॉक्टर ने कहा था वर्जिश मेरे लिए जरूरी है, मुझे ये जरूर करनी चाहिए। मैं ट्रेनर से बात करके आता हूँ। ओ खुदा के लिए बैठ जाए मोहसिन, डॉक्टर ने आपको वर्जिश करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। डॉक्टर ने बस आपको थोड़ी सी वॉक करने के लिए कहा था। आप आराम से बैठ जाएं, कहीं नहीं जाना आपने। अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, कुछ उल्टा मत करवा लेना। एक तो तुम मुझे बूढ़ा समझती रहती हो यार। बहुत खूब। क्या हो गया है मोहसिन? पीछे करें इसे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी तस्वीर मत खींचे। खींचूंगा तस्वीर, नाराज चेहरा। मोहसिन आओ भाई, कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक में फंस गया तो बहुत रश है बाहर। मोदामो कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स सुन लें, कट थ्रोट बेकरी का सामान पहुंच चुका है, इसलिए आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। मुझे एक चिकन रोल दो, लेकिन फ्रेश। तो रोल चाहिए आपको, अभी मिल जाएगा। कहाँ है रोल? भाई वो सबसे नीचे पड़े हुए जिन पे काले तिल लगे हैं ना, वही है। पता चल जाएगा आपको। ये ले। ये लें। सब बारी बारी अपना ऑर्डर बताएं। डाइट वाला है? बिल्कुल डाइट वाला है। मुझे भी एक देना। ये लें आपके बाकी पैसे। अब जल्दी से केक का एक पीस पकड़ाएं। भाई एक दफा सारी चीजें देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। जल्दी करो। आप रहने दे, मैं खुद ही देता हूँ। ये ले। वैसे एक बात पूछूं, शुगर फ्री क्यों खा रही? कोई एलर्जी है क्या आपको? मैं शुरू से ही शुगर फ्री खाती हूँ ताकि मोटी ना हो जाऊँ। मोटापे से बहुत चिढ़ है मुझे। क्या बात है, तो डाइट कर रही हैं आप? वैसे मैं भी शुगर नहीं खाता, डाइट कर रहा हूँ मैं भी। मुझे भी एक केक का पीस दे दो, लेकिन डाइट वाला होना चाहिए, जरा ख्याल रखना। हाँ मुझे भी एक देना। लाओ मुझे दो। आपका एक सैंडविच है। मुझे दे ये दो। लो तुम्हारा पैकेट। और हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? ये लो मेरे पैसे पकड़ो। हाँ, तुम्हारा क्या था? मैं सब लिख रहा हूँ। लिखो लिखो, सही से लिखना भाई। तुम्हें क्या चाहिए था? हाँ हाँ, याद आया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो। हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? तो ये है कैफे। खुशामदीद मैडम, क्या खाना पसंद करेंगी आप? हमारे पास चॉकलेट केक है, फ्रेंच केक है, डाइट केक है। ओह, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर एक एक चीज खा के देखूं। ऐसा करो, तुम सब पैक कर दो। सब कुछ पैक करना है? हाँ। क्या कहा? सब कुछ? जल्दी करना, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है साबरी, चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। लगता है हमारी किस्मत खुल गई है। ये सारा सामान लेकर अमेरिका चली जाएगी, पर खाया नहीं जाएगा। अकेली खा लेगी क्या? मिस रीमा, मैं आप ही को ढूंढ रहा मैं बस आ ही रही थी। जरा जितने पैक हो गए उतने ही दे दो। जी ठीक है मैडम। साबरी पीछे मत देखना। क्या भाई? साबरी, तुम इस ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि ये शख्स यहाँ काम करता है? ओ नहीं, दरअसल इसका नाम साबू है। साबू यहाँ तुर्की का ही है, लेकिन अब इटली में रहता है और वहाँ की एक इटालियन बेकरी में काम भी करता है। ये सारा सामान वहीं से आया है। अब तो इसे थोड़ी बहुत इटालियन भी बोलनी आ गई है। हेलो हाय कर लेता है उनके साथ। वैसे भी करीम साहब ने इन्हें बहुत अरसे बाद देखा है, बस इसी वजह से थोड़े परेशान हो गए थे। ये दोनों जानते हैं एक दूसरे को। साबू, करीम साहब से माफी मांगो। तुम्हें इस तरह इन्हें सरप्राइज नहीं देना चाहिए था। जी हाँ, मैं थोड़ा शॉक हो गया, इसलिए ओवर रिएक्ट कर गया थोड़ा। साबू। अच्छा ठीक है, दिल लगाकर काम करो दोस्तों। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, और हम फिर मिलते हैं। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया भाई। उस लड़की को देखा था तुमने? हाँ? एक लफ्ज तक नहीं बोली बेचारी।